इम्पोर्टेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमें अब जानना है कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का न्यू पैटर्न क्या है, तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। 1920 में नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने एक आप बाउ प्रिंसिपल दिया, आप बाउ। ठीक है, तो आप बाउ प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, आप बाउ एक जर्मन लैंग्वेज है बेटा, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है एक के ऊपर एक अरेंजमेंट होना। ठीक है, तो इन्होंने एक सिस्टमेटिक पैटर्न दिया। पहले आपने पैटर्न क्या था आपका, डॉट स्ट्रक्चर में KLMN वाला पैटर्न था। अब ये न्यू पैटर्न था जिसके अकॉर्डिंग ईजिली, मतलब कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होना है और ईजिली इसमें वैलेंसी पता चल जाती है। यहाँ पे बॉन्ड अगर किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है तो हम ईजिली पता कर सकते हैं। तो नील बोर ने बिल्डिंग अप आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक रूल दिया। इस रूल को याद करना बहुत ही ईजी है। आपको बस 4 पता है, SPDF के बारे में, है ना। तो आपको बस लिखते चलना है 1S 2S 3 4 5 6। ठीक है, और आप बढ़ाते चल सकते हो, आपको जितना तक लिखना है S। बस 1 की जगह एक छोड़ दो, 2 के जस्ट सामने अब सेकेंड P 2P 3 4 5 6, सबके पीछे आपको P लिखते चलना है। फिर ये वाला लाइन छोड़ के आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो थर्ड है D, 3D 4D 5D 6D। फिर ये वाला लाइन छोड़ना है आपको, 4F 5F 6F। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, है ना, यहाँ मतलब 1S में, ठीक है, 1S से 2S, 2S से 2P, 2P से 3S, 3S से 3D, 3D से 4S, 4S से 3D 4P, फिर 5S, फिर इस तरीके से अरेंज होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपका पहले इस ब्लॉक में आएगा, इस ब्लॉक से फिर इस ब्लॉक में, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर ये भी होगा, आप पहले ये रूल को जान लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है वीडियो। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फील होगा 1S, फिर 2S, फिर आएगा 2P, फिर 3S, फिर आता है 3P, फिर 4S, 4S के पास फिर 3D, है ना, 4P 5S, फिर 4D, फिर इस तरीके से फील होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रूल अगर आपको क्लियर है तो आप इसे इस तरीके से घुमा भी सकते हो, ऐसा। ठीक है, फिर ये ऐसा, तो इस तरीके से आपको एक अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाई देगा। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब ये जानना है कि ब्लॉक में कैसे अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको पीरियोडिक ब्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक ब्लॉक S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। याद रखना, S ब्लॉक सेल का नंबर होता है 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं 2। इलेक्ट्रॉन मतलब 2 होंगे, पहला एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है। सेल नंबर है 1, मतलब इस तरीके से आप 1 बना सकते हो। ऐसा मैंने राउंड शेप बनाया, ब्लॉक में बनाओ। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फील किए जाते हैं। पी ब्लॉक में शेल का नंबर होता है, 3। मतलब कि इस तरीके से आप शेल का नंबर 3, ये हो गया। या तो आप राउंड में बनाओ, आपकी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप दे सकते हो। और इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर होते हैं 6। ठीक है, और भरेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सिंगल सिंगल तीनों में, फिर डबल डबल इसमें। क्लियर हो रहा है। अब आते हैं डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक पे सेल का नंबर होता है 5। इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल कर दो, कितना हो गया, 10। तो 5 सेल आप बना सकते हो। ये अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। इस तरीके से एफ ब्लॉक में सेल नंबर होते हैं 7 और इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होंगे, 14।
तो आप 7 सेल बनाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस तरीके से फील किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि सपोज आप लिथियम, मैंने एग्जांपल दिया, मैं बोलती हूँ कि इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आप कर रहे हो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के कितने मतलब स्टूडेंट हैं, 1 2 3 स्टूडेंट है इस टीचर के लिथियम के। तो अब देखते हैं, अब ब्लॉक देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये रूल के अकॉर्डिंग क्या देखा था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में, सॉरी 1s 2s 2p 3s ऐसा जाता है। तो अब उसी के इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है। इस तरीके से आपने अभी देखा रूल में। तो 1s सबसे पहला 1s है ना, s में कितने ब्लॉक, 1 ब्लॉक, कितने इलेक्ट्रॉन होने भरने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ब्लॉक मैंने बना दिए, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 भर लिया। अब उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो अब ये वाला सेल तो हमने यूज़ कर लिया, अब ये सेल की बारी है 2s। तो फिर s है तो 1 ब्लॉक बनेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो अब देखो ये पेयर में है, जो पेयर में है वो कंप्लीट है, जो अनपेयर है मतलब जिसकी जोड़ी नहीं बनी है ये अनपेयर है। अनपेयर मतलब ये इसकी वैलेंसी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर आउटर मोस्ट सेल में ये 2 हुआ, आउटर मोस्ट सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉस करके क्या हो गया, मेटल बना लेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आयन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली कन्फिगरेशन कर सकते हैं। जैसे आपको इजी बनाना है हाइड्रोजन का करके देखिए, है ना, लिथियम है, बोरॉन है। तो याद करिए कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगी सभी स्टूडेंट को कि आप हाइड्रोजन से लेके जिंक तक मतलब 30 है ना, 30 एटॉमिक नंबर तक आप सीरियल वाइज याद रखिए, सिंबल भी और एलिमेंट के नेम भी और उनके एटॉमिक नंबर भी, क्योंकि इनके बीच से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर ये रूल आपको इजी, क्योंकि अभी आप इस रूल को हालांकि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस रूल को अगर आप जान जाते हो तो आपको एस ब्लॉक ईजिली पता रहेगा, पी ब्लॉक पता रहेगा, जो प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन में भी आते हैं, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है। तो अगर ये रूल मालूम है तो आपको ईजी सभी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ भी मालूम हो जाएगी। और ये तो आपको जब तक आप साइंस लेते चल रहे हो, जब तक साइंस लेके पढ़ना है, वो तो आपको कंप्लीट ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आपको बहुत इजी जब आ जाएगा तो आपको भी मज़ा आएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो, जैसे बोरॉन के साथ, बोरॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम 2 है ना, बोरॉन 5, बेरिलियम 4, इस तरीके से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के देखो, गलत नहीं, सही नहीं, एक बार निकालो सही, तो आपको भी पता चलेगा हम कहाँ पे मिस्टेक हो रहे हैं। रूल के अकॉर्डिंग काम करके देखो, और कोई डाउट होता है आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो। गुड लक बच्चों।